हरिओम तत्सत। क्या आप भी तरह तरीके के क्रीम, फेशियल मास्क, शीट्स और स्क्रब्स लगा कर परेशान हो गए हैं और फिर भी आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स कम नहीं हो रहे? एक चमकती और जवान त्वचा पाने के लिए हम विज्ञापनों से प्रेरित होकर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर हजारों प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स हमारी त्वचा को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। साफ और चमकती त्वचा हर किसी का सपना होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। किसी को भी रूखी, बेजान और थकी हुई त्वचा पसंद नहीं आती। कई बार डार्क स्पॉट्स काफी जिद्दी साबित होते हैं और कोई भी प्रोडक्ट्स इन पे काम नहीं करता। इसीलिए हमें कभी भी सीधा प्रॉब्लम्स पे नहीं काम करना चाहिए, उसके रूट कॉज को समझते हुए उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देखना चाहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये डार्क स्पॉट्स क्यों हो रहे हैं। डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन तब होते हैं जब हमारी त्वचा अधिक मात्रा में मेलानिन प्रोड्यूस करती है और ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है। डायरेक्ट सन एक्सपोजर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक इस्तेमाल की वजह से, फेशियल वैक्स या केमिकल ट्रीटमेंट और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने के कारण, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट या किसी पुराने चोट के स्कार के कारण। हम अपने चेहरे के डार्क स्पॉट्स को होममेड फेशियल मास्क या यौगिक क्रियाएं, प्राणायाम, योगासन और लाइफस्टाइल चेंज के साथ कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे नेचुरल प्रोडक्ट से बने फेस मास्क से इन डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहला है एलम स्टोन फिटकरी। इसके पाउडर को लाल चंदन या बेसन में मिलाकर 5 मिनट तक चेहरे पर लगाएं। फिर गुनगुने पानी से धो लें। फिटकरी को हल्के हाथों से 1-2 मिनट तक चेहरे पर रगड़ें। टोमेटो और हल्दी का फेस मास्क। एक छोटे टमाटर के पल्प में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 5 से 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। तीसरा है खीरा और एलोवेरा फेस मास्क। खीरे के जूस में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं और चेहरे पर लगाकर हल्की मसाज करें। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इन घरेलू नुस्खों के साथ साथ हमें अपने शरीर को अंदर से भी साफ करना होगा। कुछ योगिक प्रैक्टिसेस जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और टॉक्सिन रिलीज कर हमारे चेहरे पे चमक लाते हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसे योगिक क्रियाओं के बारे में जानते हैं जो ना केवल हमें स्वस्थ बल्कि सुंदर त्वचा पाने में भी मदद करेंगी। इन योग क्रियाओं से शरीर के भीतर रक्त संचार बढ़ता है, शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं और त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है। कपाल रंध्र धौती क्रिया। ये एक ऐसी योग क्रिया है जो फेशियल पोर्स को साफ कर स्किन को टाइट और चमकदार बनाती है। अपने अंगूठे को अपने फोरहेड टेम्पल्स के एक तरफ रखें और धीरे धीरे लेकिन मजबूती से उंगलियों से अपने माथे की मसाज करें। माथे के बीच से शुरू करते हुए अपने कान की पट्टी तक करें। इसे कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। अपनी आंखों के आसपास के क्षेत्र को अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों का उपयोग करके गोलाकार गति में मालिश करें। इसे भी कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। धीरे से अपनी बाहों को उनकी लंबाई की दिशा में दबाएं और 5 से 10 बार दोहराएं।
अपने गालों पर ऊपर की दिशा में मालिश करें। इसे भी कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। अपनी उंगलियों का उपयोग करके बाएं से दाएं अपने होठों के ऊपर और नीचे के हिस्से की मालिश करें और इसे भी 5 से 10 बार दोहराएं। अपने चेहरों के किनारे और अपने कानों के पीछे आगे पीछे मालिश करें और 5 से 10 बार दोहराएं। ऊपर की ओर देखें और ऊपर की ओर स्ट्रोक से अपने गर्दन की मसाज करें और कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। कुछ समय के लिए अपनी श्वास को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद करके किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। कुछ समय पश्चात अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो इस हिस्से पर मसाज ना करें। कपालभाति। कपालभाति को इंग्लिश में स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक योगिक क्रिया है जो बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज कर हमें स्वस्थ बनाती है। कपालभाति करने की विधि। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को आकाश की तरफ आराम से घुटनों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खींचें कि वह रीढ़ की हड्डी को छू ले। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। उतना ही बल लगाएं जितना सहजता से लग जाए। कपालभाति के एक क्रम को पूरा करने के लिए 20 सांस छोड़ें। एक क्रम खत्म होने के पश्चात विश्राम करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर में कपालभाति से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करें। इस प्रक्रिया को 3 राउंड या 80 सांसों तक दोहराया जा सकता है। अगर आप हर्निया, मिर्गी, स्लिप डिस्क, कमर दर्द अथवा स्टेंट के मरीज हैं तो इस क्रिया को नहीं करें। गर्भावस्था और पीरियड्स के दौरान भी कपालभाति क्रिया नहीं करनी चाहिए। भस्त्रिका। भस्त्रिका क्रिया त्वचा में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है और बलपूर्वक सांस छोड़ने से ब्लड में जमा टॉक्सिन्स भी निकालता है, जिससे हमारी त्वचा स्वस्थ और चमकदार हो जाती है। सुखासन या किसी अन्य ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए आंख बंद करके अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अब गहरी लंबी सांस अंदर लेते हुए पेट को बाहर की ओर आने दें
और लंबी सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें। ऐसा 4-5 बार इसी पैटर्न में सांस लेते रहें। अब तेजी से सांस अंदर लेते हुए पेट को बाहर आने दें और तेजी और फोर्सफुली सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं। तेज सांस लेने और छोड़ने की वजह से नाक से आवाज आएगी। ध्यान रखें कि इसका प्रैक्टिस अपनी क्षमता के हिसाब से ही करें। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कम से कम 7 से 10 रिपीटेशंस करें। एक राउंड कंप्लीट होने पर आंख बंद करके कुछ समय के लिए बैठे रहें। ऐसे आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स, प्रेग्नेंट महिलाएं, फीवर या अल्सर के पेशेंट्स इसकी प्रैक्टिस ना करें। अगली क्रिया है सिंहासन। सिंहासन, जिसे लायंस पोज के नाम से भी जाना जाता है, ये आसन हमारे चेहरे में ब्लड फ्लो को बढ़ावा देते हुए चेहरे को चमकदार बनाता है। सिंहासन करने की विधि: वज्रासन में बैठ जाएं और घुटनों को फैला लें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपके हाथों की उंगलियां पीछे की ओर और आपके पैरों के बीच में सीधी होनी चाहिए। अब सांस लें और अपनी जीभ बाहर निकालें। बाहों के बीच देखने की कोशिश करें और सांस छोड़ें। सांस छोड़ते हुए शेर की तरह दहाड़ें। गर्जन ध्वनि हाँ। गरजने के बाद 20 से 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें। इस प्रक्रिया को करीब 4 से 6 बार दोहराएं। मुद्रा से बाहर आएं। सिंहासन करने के बाद लाड़ को मुंह के अंदर लेते हुए गले की हल्की मालिश करें। अगर किसी कारणवश आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो इस आसन को कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। चलिए अब सीखेंगे सर्वांग आसन। ये आसन उन कुछ ही आसनों में से एक है जो पूरे शरीर को स्टिमुलेट करता है, यानी ये आपके पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक हर अंग के लिए फायदेमंद है। इसलिए ही इसे सर्वांग आसन कहा जाता है। पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को कूल्हे तक उठा लें। टांगों को सीधे हवा में ऊपर की तरफ उठाएं। अब अपने हाथों को कमर के पास लाएं और पीठ को सहारा देते हुए गर्दन तक अपने शरीर को ऊपर हवा में उठा लें। कंधे, रीढ़ की हड्डी और हिप्स तक एक सीध में आ जाएं। इस स्थिति में 30 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे निकलें? श्वास छोड़ते हुए अब रीढ़ को धीरे धीरे योग मैट पर ले आएं और टांगों को भी धीमी गति से योग मैट पर ले आएं। कुछ देर के लिए पीठ के बल सामान्य रूप से ही लेटे रहें। स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट के मरीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को इस प्रैक्टिस से बचना चाहिए। अभी बताए गए नेचुरल रेमेडीज और योगिक प्रैक्टिसेस के साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखें, जैसे कि हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड लें, पर्याप्त नींद लें, बॉडी की नीड के अनुसार पानी पिएं, सुबह की धूप लें और दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन करें। अगर आप इन सभी बताए गए सॉल्यूशंस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके चेहरे की त्वचा भी जवान और चमकदार रहेगी। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।